इनकी तरफ है ना, बोलिए। उपाध्याय सर, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपके सामने आपके सानिध्य में हैं। तो कृपया करके आप हमें इस बारे में बताएं कि आजकल एपीओ वैकेंसी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसा कि हमें पता है कि आप अभियोजन विभाग में मोस्ट सीनियर पद पर थे, तो हमें ये मालूम हुआ है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो एपीओ को लेकर चर्चा हो रही है, उस विभाग से संबंधित आप हमारे आने वाले समय के बारे में जो हमें बताएंगे, वो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा कदम होगा। तो कृपया करके आप हमें सर ये बताने का कष्ट करें कि अगर हम इस आने वाली वैकेंसी में एपीओ हो जाते हैं, तो इस पद को प्राप्त करने के बाद हमारा क्या भविष्य होगा, और हमें इस एपीओ वैकेंसी में एपीओ सेलेक्ट होने के बाद हमें कौन कौन से प्रमोशन और कौन कौन से पद में हमें जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो हम आपके व्यू जानने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद सर। हाँ, देखो बेटा, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आदमी जहां के लिए प्रयासरत रहता है उसमें कुछ वो जानना चाहता है, एक जिज्ञासा रहती है कि अगर ये हमें प्राप्त हुआ तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये बात तुमने सही कही कि निकट भविष्य में एपीओ की जगहें आने वाली हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। और लीगल फील्ड के छात्रों को मौका ही कहाँ है, एपीओ में है, राज्य की न्यायिक सेवा में है, उच्चतर न्यायिक सेवा। ये 3 ऐसे परीक्षाएं हैं जहां सिर्फ ला वाले ही बैठते। प्रश्न आपका वाकई बहुत अच्छा है। आपको मालूम ही है कि उस विभाग में मैं अपर निदेशक के पद से रिटायर हुआ, और वो भी ईश्वर की कृपा और आप लोगों की शुभकामनाएं थी कि वर्षों तक मैं उस विभाग का सीनियर मोस्ट अफसर रहा, यानी हमसे सीनियर कोई नहीं था पूरे विभाग। खैर चलिए, हम आपको बताते हैं। अभी जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको जो पद मिलेगा वो होगा सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग अफसर कहते हैं। और ये खाली ये नियुक्ति जो होगी वो जिलों में होगी। यह ना समझिए कि जिले में आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसके पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने ट्रेनिंग होगी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एकेडमी में, अब तो मुरादाबाद में, उसे कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग। और इसके बाद आप जिले में तैनात किए जाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ रहेंगे। अब आपको 1 महीना किसी शहर के कोतवाली में ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 महीना किसी देहात की कोतवाली में ट्रेनिंग दी जाएगी, और बाकी ट्रेनिंग वहाँ के कार्यालय में जो भी आपके संयुक्त निदेशक महोदय होंगे उनके सबऑर्डिनेशन में वो ट्रेनिंग दी जाएगी, दिशा निर्देशन। अब जब आप एपीओ हो जाएंगे तब आप अदालतों में काम करना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं कि जब सीआरपीसी के अंतर्गत स्टेट की तरफ से आप नियुक्त किए जाते हैं, जो भी पीड़ित पक्ष होगा किसी मुकदमे में, आप उसी की तरफ से वहां पर आर्गुमेंट करेंगे। तो ये काम आपका है। तो पहला काम ये आप दें, जब तक आप एपीओ रहेंगे। अच्छा, आपको पत्रावलियां देखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि जो थानों से कोई क्रिटिकल मामले आते हैं, ये फैक्ट हैं, ये साक्ष्य है, ये धारा है, सर कृपया मार्गदर्शित करने का कष्ट करें कि इसमें क्या
ठीक हो रहा है, क्या कमी है, ताकि वो अपनी कमी को सुधार सके। तो आपको अगर देखा जाए तो ये एकेडमिक नॉलेज भी बहुत हो जाएगी और वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, क्योंकि आप बेल को आर्गू करेंगे, बेल को खारिज कराने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आप गवाहों का परीक्षण कराएंगे। 138 इंडियन एविडेंस एक्ट में आप एग्जामिनेशन चीफ कराएंगे, जरूरत पड़ने पे एग्जामिनेशन कराएंगे। दूसरी चीज, जब थाने से मुल्जिमान पकड़ के लाए जाएंगे अदालत में, तो उनके रिमांड में अगर कोई अड़चन आ रही, जुडिशल रिमांड सेक्शन 167 में, तो आप उसमें भी बताएंगे साहब नहीं कैसे ग्राउंड बनता है। एक तीसरी बात बेटा, जब आपकी पुलिस उसमें पुलिस कस्टडी रिमांड मांग रही है, तो आप आर्गुमेंट करेंगे कैसे जरूरी है पुलिस कस्टडी रिमांड देना इस मामले में, क्योंकि लीगल पर्सन तो आप हैं। आप जानते हैं कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो रिकवरी कराना है, इससे काफी को जब इसने छिपा रखा, तो ये काम और इसके बाद फिर जिस समय फाइनल अग्रीमेंट होगा कोर्ट में, वो आप करेंगे स्टेट की तरफ से। दूसरी तरफ से शहर का बड़े से बड़ा लॉयर कर सकता है। इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के जो एपीओ बने वो काफ़ी काबिल हों और उनको वहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं। ये हो गया बेटा फंक्शन ऑफ एपीओ। एपीओ फिर याद दिला देंगे, एपीओ की जगहें सिर्फ जिलों में होती है और वो संयुक्त निदेशक उस जिले के कार्यालय में रहते हैं और उस जिले के मजिस्ट्रेटों के कोर्ट के अंतर्गत काम करते हैं और यहाँ कार्यालय का काम देखते हैं। अब आइए, प्रमोशन जब आपका हो जाएगा 7 साल बाद, तो आप हो जाएंगे डिवीजन अधिकारी यानी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। एक बात और जाने कि जब आप एपीओ रहते हैं तब भी आप राजपत्रित अधिकारी हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी के, सेकंड क्लास के गजेटेड अफसर। पीओ होने पर भी आप सेकंड क्लास के ही गजेटेड अफसर रहेंगे। जब पीओ हो जाएंगे तब आपके कुछ पोस्टिंग की जगहें बदल जाएंगी। आप जिले में भी रहेंगे और जिले के साथ साथ सीबीसीआईडी में रहेंगे। सीबीसीआईडी में बेटा इनका हेडक्वार्टर है, ये लखनऊ में है और इनके सेक्टर जैसे बनारस सेक्टर है, गोरखपुर सेक्टर है, बरेली सेक्टर है, मेरठ सेक्टर है, आगरा सेक्टर है, वहाँ भी पीओ वगैरह रहते हैं और यहाँ हेडक्वार्टर में भी रहते हैं, तो वहाँ भी आप रहेंगे। वहाँ आप सिर्फ फाइल वर्क करेंगे। आप जानते हैं ना, सुने होंगे कि इस मामले में सीआईडी जांच हो गई, शासन ने आदेश कर दिया, तो सीआईडी जांच बहुत टिपिकल मामलों में होती है और पुलिस में भी वहाँ सब इंस्पेक्टर नहीं तैनात होते, कम से कम इंस्पेक्टर रहते हैं और आपके विभाग के कम से कम पीओ साहबान रहते हैं यानी अभियोजन अधिकारी, तो वो आपके बड़े बड़े पेचीदे केसेस देखने का मौका मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अभियोजन अधिकारी के बाद आपके अभी प्रमोशन रुका नहीं, अभी और होगा, फिर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हो जाएंगे यानी सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर। सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर रहेंगे तो आपकी जिले में पोस्टिंग हो सकती है और प्लस और जगहों हो सकती है। कहाँ कहाँ हो सकती है? विजिलेंस में हो सकती है, सीबीसीआईडी में हो सकती है, ईओडब्ल्यू में हो सकती है और पीटी पुलिस एकेडमी में हो सकती है, पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। पीटीएस हैं बहुत, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है आईएएस टीचर। तो तमाम सीआईडी के ब्रांचेज हैं, आपके आप ही के हेडक्वार्टर में हो सकते हैं, अभियोजन के निदेशालय में, तो वहाँ भी होगी और साथ में पुलिस के जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ होगी और जिले में।
अब अगला प्रमोशन जब होगा तो आप हो जाएंगे सीनियर प्रॉसिक्यूटिंग अफसर। जिले में भी 2-2 पद तो है ही हैं लगभग हर जिले में, और बाकी सब सेलों, इनको सेल कहते हैं बेटा। विजिलेंस है, CID है, EOW है, और SPO रहेंगे तो आपकी पोस्टिंग पुलिस हेडक्वार्टर में भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन के हेडक्वार्टर में भी हो सकती है, प्लस हाई कोर्ट में भी हो सकती है। हाई कोर्ट 2 जगह हैं, एक बेंच है लखनऊ में और मेन हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, दोनों जगह आपकी जगह हैं, यहाँ पोस्टिंग होगी। अब आपका फिर प्रमोशन होगा, अब आप हो जाएंगे संयुक्त निदेशक, यानी ज्वाइंट डायरेक्टर। एक चीज और बता दें, SPO होते ही आप क्लास 1 अफसर हो गए, प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो गए राजपत्र। इसके बाद फिर आप जब संयुक्त निदेशक हो जाएंगे तो कितने जिले उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। 75 जिलों में एक संयुक्त निदेशक, प्लस विजिलेंस में, CID में, पुलिस हेडक्वार्टर में, अभियोजन हेडक्वार्टर में, और ट्रेनिंग कॉलेजेस में, पुलिस एकेडमी में, ये सारी जगहों पे उनकी तैनाती होती है। अभी आपका प्रमोशन और हो सकता है, अगर आपकी एज अलाउ कर दे तब आप हो जाएंगे एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर फिलहाल अभी तक इसमें वो पद है जो सर्वोच्च है, जो APO कैडर से आदमी पा सकता है। वो जब हो जाएगी, उसके विजन विभाग में 23 पद हैं, 23। उसमें हर मंडल में आप रहेंगे, यानी आप मंडल लेवल के अधिकारी हो गए। जैसे पुलिस कमिश्नर होते हैं, जैसे DIG होते हैं, वैसे आप अपने विभाग के हो जाएंगे। आपका काम होगा वहाँ जिलों का निरीक्षण करना, किसी की जांच करना, इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा भी जगह हैं AD, जैसे विजिलेंस में एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, यहाँ CID में एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। एक एडिशनल डायरेक्टर ला का पद है आपके हेडक्वार्टर में, यानी अभियोजन के निदेशालय में। तो बेटा ये सारे एवेन्यूज आपको मिलेंगे, और आप ये समझ लें कि एडिशनल डायरेक्टर का जो बेसिक सैलरी है, जिसे आप कहते हैं कि बेसिक पे कितनी, तो 1,23,100 उनकी बेसिक शुरू होती है। तो कुल मिला के एक अच्छा मौका है। अगर आप यहाँ तक जाएंगे तो आप अपने जीवन में शायद ख्वाहिशें तो किसी की कभी नहीं पूरी होती, लेकिन जो जायज़ ख्वाहिशें हैं उसको पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है, आपको मानसिक विकास करने का पूरा मौका मिलेगा। और तीसरी बात, ये मेरी खुद की आपको सलाह है, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपके ताल्लुकात बहुत हो जाएंगे, और फिर आप अपने एक्सपीरियंस को उसी तरह शेयर भी कर सकते हैं जैसे आपके सामने थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं। एक और बहुत बड़ा फायदा है APO बनने से, वो अभी कोई नहीं आपको बताएगा, हम बता रहे हैं, आपने पूछा ये। अगर आप APO हो गए तो APO हो गए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी। जैसे आप अगर LLB पास हैं तो जाहिर शुदा बात है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, आपका एक्सपीरियंस आएगा, लायर उसी दिन से काउंट हो रहा है, और जब आप APO हो जाएंगे उसी में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आपके 35 साल की उम्र होगी, क्योंकि हायर जुडिशियल सर्विस के लिए 35 साल की उम्र चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपका जैसे मान लीजिए अभी आप 30 साल में सेलेक्ट हो गए, 5 साल नौकरी हो जाएगी, 2 साल 4 साल पहले से आपका वो होगा, तो आप 35 साल से ही अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात बेटा, आप तैयारी करके APO बने हैं, वहाँ जनरल एक्सपीरियंस जो आप गेन करेंगे वो एक्सपीरियंस किसी भी वकील को नहीं मिलेगा। उसको महीनों कोई 2 केस देखा, आप रोज देख रहे हैं 22 केस। अगर आपके मन में ये रहेगा अभी हमें आगे बढ़ना है, तो आप उसी के बल पे हाई जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं।
और अगर हायर जुडिशियल सर्विस में आपका सुपीरियरिटी रहेगी एमंग लायर्स, प्रैक्टिसिंग लायर, क्योंकि उनको तो बेटा ये भी चिंता करनी है कि क्लाइंट भाग न जाए, पैसा न निकल जाए, घर का खर्चा भी चलाना है। आपको भगवान की कृपा से अच्छी खासी सैलरी, कम से कम मेरा ख्याल 70,000 से मिल ही रही होगी आजकल शुरुआत में, तो काम काज आसानी से चलेगा। एक पैसा इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से काम करो और आप अपने मकसद में कामयाब हो। कितने हैं जो प्रोसिक्यूशन सर्विस से इस समय एडीजे? आप कहीं देख लीजिए, अभी पिछली बार 2018 में जो हुआ था उसमें 7 लोग प्रोसिक्यूशन सेवा के थे जो एडीजे हुए थे। दूर तो हमें नहीं मालूम चलेगा, ये 12 मंत्री 2 लोग अभी मिल जाएंगे, नागिन बानो मिल जाएगी एपीओ से, और एक अजय कुमार श्रीवास्तव मिल जाएंगे जो पीओ। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में हैं और अब आपके ऊपर है कि उसे मेहनत करके इसको पा जाते हैं, आगे की मंजिल थोड़ा आसान हो जाएगी। ये है, तो मैं समझता हूँ इतना आपके लिए बहुत है। और फिर अगले किसी दिन हम आपको ये भी बता देंगे कि होने के बाद क्या होगा, ये तो हम बता दिए, लेकिन होंगे कैसे ये भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे इस तरह का प्रश्न किया और हमें इसे बोलने का मौका दिया।